या हाँ जिनवाणी विराजमान कर लू क्या? हाँ करिए जिनवाणी विराजमान। स्वादवादन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ बोलिए मुक्ता जी। हाँ, शतखंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार, बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। शतखंडागम ग्रंथ का नित्य करो स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। जय मंगल भूदानम विमलानं ज्ञानदंसनमयानं, तेल्लोकसेहरानं नमो सया सिद्धानं। जय उदर सेननाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेनो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो कुफयन्तस्य। सतरि सहस धवलो जय धवलो षट्टि सहस बोधौ, म बंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे। अनंत भाष्यर्थम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान्महो वही शिरसाम। तीर्थंकर उद्देश्य श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रयधारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंतोद्भुत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के दूसरे खंड जिसका नाम है खुद्दा बंद, उसकी टीका धवला पुस्तक 7 में प्रकाशित हुई है और उसका हमारे यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा से काल की प्ररूपणा चल रही है। इस 7वीं पुस्तक में वर्णन है बंधक का। ये सारी 7वीं पुस्तक का विषय जो भूत बलि आचार्य ने सूत्रों की रचना की है, ये महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के जो 6ठे अनुयोग द्वार, पहले अनुयोग द्वार का नाम था कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन। उस बंधन अनुयोग द्वार के 4 भेद है, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। तो देखिए बंधनीय का तो महाकर्म महाबंध में है, मतलब प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। और बंधनीय का ये हमारे 5वां खंड जिसका नाम है वर्गणा खंड में आता है। लेकिन जो बंधक की प्ररूपणा है वह खुद्दा बंद नाम से धवला पुस्तक 7 में है। इस दूसरे खंड पर केवल एक ही पुस्तक है। बंधक की बात की तो प्रारंभ में आचार्य ने बताया कि इरियापद कर्म बंधक और पहले सांप्रदायिक कर्म बंधक, इरिया कर्म बंधक, फिर उनका बंधक का अस्तित्व सिद्ध किया, फिर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व बताया। अभी हमारे यहाँ पर एक जीव का काल चल रहा है और ये भी सारे 14 मार्गणों में बता रहे हैं। हमारी काय मार्गना चल रही है, सामान्य से काय योग हुआ था। आज 102 सूत्र से मैं आगे बढ़ना किरण जी भाई साहब। 102 नंबर का सूत्र है ओराली काय योग का, मतलब औदारिक काय के बाद ओराली मतलब औदारिक काय योग की बात चलेगी। हाँ तो ये सूत्र नंबर 102 है, प्रश्न नंबर 153 है। 102 पढ़ता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। पेज नंबर 153 और श्लोक नंबर 1 से 2। औराल्य काय जोगी केवल चिरम कालादो हुंदी, ये प्रश्न किया है। औदारिक काय योग कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है, एक क्वेश्चन पूछा है। दूसरा, जहन एक समओ, जगन्य से एक समय तक जीव औदारिक काय योगी रहता है। जगन्य से एक समय तक जीव औदारिक काय योगी रहता है, क्योंकि मनोयोग अथवा वचनों के साथ रहकर
उनके काल क्षय से औदरिक कायोग को प्राप्त होने के द्वितीय सायम में मरकर योगांतर को प्राप्त हुए जीव के एक समय देखा जाता है। हाँ, ये कौन सी गति के जीव होंगे किरण भाई साहब? औदारिक काय योग निकाल रहे, कौन सी गति के जीव होंगे? अपने को कैसे सोचना है कि एक से हाँ, किसके होगा? औदारिक से देव को होगा, नारकी को होगा, कि मनुष्य तिरंज किसको होगा? 1 से 5 तक ही होगा। देखो, देव और नारकी के तो वैकृत काय योगी होगा, तो औदारिक काय के मनुष्य और तिरंजों के ही होगा। किसके होगा? ये मनुष्य और तिरंजों के होगा। तो ये उनकी अपेक्षा से एक समय घटेगा। कैसे घटा? कि अन्य योग में था, मनोयोग या वचन योग में था। मतलब ये जीव कौन है? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वाला कोई भी था और मरकर जो है एक समय के अंदर ये रहा और उसका घट गया। तो इसका उन्होंने बताया, उन्होंने एक समय का घटाया उन्होंने। अन्य गति से आया वो जीव। देखिए, अन्य योग की बात ये यहाँ लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मनोयोग तो वचन योग के साथ रहेगा। मतलब मनोयोग वाला है तो पंचेंद्रिय हो सकता है, लेकिन वचन योग वाला है तो 2 इंद्रिय से लेकर हो सकता है। और उसके काल क्षय से, मतलब किसका? योग का काल क्षय हो गया। वो औदारिक काय योग में आया और द्वितीय समय में मरण कर योगांतर को प्राप्त हुआ। उस जीव के औदारिक काय योग का एक समय का काल देखा जाता है। यानी कम से कम एक समय हो गया। हाँ, मतलब ये औदारिक काय का उसी में एक समय के, क्योंकि एक समय तक रहा। ये इनके घटित करने का तरीका क्या है? कोई योग के मनोयोग में चल रहा था, वचन योग में चल रहा था, उसका काल पूरा हो गया, उसका अंतर्मुख का काल पूरा हो गया। अब औदारिक काय योग शुरू हो गया, लेकिन उसकी आयु पूर्ण, एक समय रहा कि आयु पूर्ण हो गई और उसका वो चला गया। तो वो औदारिक काय योग नहीं रहा, तो उसका दूसरे चला गया वो, तो कार्बन काय योग हो गया या वो अन्य काय योग हो गया। तो औदारिक काय योग में कितने काल तक रहा वो? एक समय तक रहा। ये इस तरह से उन्होंने घटित किया। तो मरण की अपेक्षा से एक समय घटित किया। 103 नंबर का सूत्र, जनेन एक समो, 103 नंबर ये पढ़ लिया। 104 नंबर। उपकसेन 22 वास सहस्राणी देशुनाणी। उत्कृष्ट से 22,000 वर्षों तक जीव औदारिक कायोगी रहता है। उत्कृष्ट से 22,000 वर्षों तक जीव औदारिक कायोगी रहता है। यानी मैक्सिमम उसका 22,000 वर्ष दिया उनका मैक्सिमम काल। क्योंकि 22,000 वर्ष की आयु वाले पृथ्वी कायुगों में उत्पन्न होकर सर्व जगन्य काल से औदारिक काय मिश्र योग को बिताकर पर्याप्ति को प्राप्त होने के प्रथम समय से लेकर अंतर्मृत कम 22,000 वर्ष तक औदारिक कायोग पाया जाता है। किसका होता है? 22,000 वर्ष की। मतलब ये 22,000 में पृथ्वी का जीव को लिया इन्होंने उत्कृष्ट दिखाना औदारिक काय योग में। तो ये इन्होंने कैसे किया मालूम है? ये कैसे घटित किया कि कोई जीव पृथ्वी काय में जन्म लिया, क्योंकि इनको काय योग लेना है। लगातार काय योग में अगर मान लो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय लेंगे, उनकी आयु तो बड़ी है, तो इन्होंने केवल पृथ्वी काय को क्यों लिया? इसलिए लिया पृथ्वी काय को कि बाकी जगह उसका योग पलट जाएगा। मान लो 2 इंद्रिय तो वचन योग और काय योग का तो अंतर्मुख में योग पलट जाएगा। तो इतनी बड़ी काय योग की इनको नहीं बात पड़ेगी, तो इन्होंने काय योग की बात ली। तो काय योग में कहां पर लिया उन्होंने? अन्य में सूक्ष्म में लेंगे, वगैरह में लेंगे तो वहां भी इतनी लंबी आयु नहीं मिलेगी। क्योंकि कल अपन ने देखा था सूक्ष्म जीव में जगन्य के लब्धि पर्याप्त तो शुद्ध भाव है, लेकिन अधिक भी करेंगे तो अंतर्मूर्ति होगी। तो उन्होंने बादर में लेना था, बादर में पर्याप्त में लिया उन्होंने। तो बादर में पर्याप्त में जन्म हुआ, तो बादर में पर्याप्त में अगर आप देखो तो अपने देखा था पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। और कल अपन ने पर्याप्तों की आयु देखी थी। हमारे जयश्री साहब बताना चाहेंगे। अपन ने देखा था पृथ्वी काय की 22,000, फिर देखा था अपन ने पृथ्वी जल काय की 7,000, फिर अग्नि काय की देखी थी अपन ने तीन रात दिन 3 दिन देखा था। मुक्ता जी 3 दिन है कि 3 रात दिन है? 3 दिन है कि 3 दिन? 3 दिन पूरा लेना है। अपन रात दिन भी कह सकते हैं, 24 घंटा 2 दिन, पूरा 3 दिन लिया। उसके बाद में वायु काय की 3,000 वर्ष, 3,000 वर्ष थी। और वनस्पति की कितनी थी? 10,000। ये देखी थी। तो इन सब में ज्यादा किसकी है? सबके औदारिक योग है, लेकिन इसकी पृथ्वी काय की है। तो इस जीव को पृथ्वी काय में जन्म दिया। अब पहले तो मिश्र काय होगा, ऋजु गति से भी आया है, जल्दी से जल्दी करेंगे। इसको ऋजु गति से क्यों लाए? क्योंकि हमको अधिक से अधिक उत्कर्ष काल घटाना था। क्योंकि अगर वो विग्रह गति से आएगा तो पहले कार्बन का योग होगा, फिर मिश्र का योग होगा, तो 2 समय या 3 समय और कम ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो इसको सीधा ऋजु गति से लाए और इसको मिश्र का योग बनाया, और फिर इसको जैसे काय योग हुआ, तो मिश्र का योग के बाद में जैसे एक पूर्ण काय हो गया, पूर्ण हुआ, तभी इसकी मतलब इसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, तो उतना काल इसको घटा दिया, मतलब 22,000 वर्ष की इसकी उत्कृष्ट आयु थी। मिश्र का योग बोले पर्याप्ति पूर्ण होने का काल, इसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल घटा दिया, इतना लंबा काल इसके बाद का योग का रहने का हो गया। चलो अभी हमारे यहाँ पर 3 सूत्र हो चुके हैं राजेश भैया, मार्गणा चल रही है औदारिक काय योग की। 3 सूत्र पढ़े किरण जी भाई साहब ने। उन्होंने सबसे पहले पहला सूत्र था, प्रच्छा सूत्र था 102 नंबर का। 103 में जगन्य काल घटाया, एक समय घटा। 104 नंबर के सूत्र में कुछ कम 22,000 वर्ष सागर घटा, और कुछ अंक का प्रमाण औदारिक मिश्र का योग का रहने का था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 105 नंबर सूत्र से। पढ़िए औदारिक मिश्र का योग। किरण जी भाई साहब पढ़ते चलिए। पढ़ता हूं सूत्र नंबर 105। ओरालिया मिश्र काय जोगी, वेवुवीय काय जोगी, आहार का काय जोगी, केवल चिरम कालादो हो दी। प्रश्न पूछा उन्होंने। प्रश्न पूछा, इसे सुगम बोल दिया। यह जीव औदारिक मिश्र का योगी, वैक्रिय का योगी, आहार का योगी कितने काल तक रहता है? उसका आगे जगन्य जगन्य न ऐस एक समूह, जगन्य से एक समय तक जीव औदारिक मिश्र का योगी आदि रहता है। जगन्य से एक समय तक जीव औदारिक मिश्र का योगी रहता है। जो प्रश्न पूछा तो उसका जवाब दिया उन्होंने। हाँ नीचे दिया, नीचे तो आगे कुछ उसका एक्सप्लेनेशन दिया, फिर घटित करेंगे। हाँ इसका दिया पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, हम इसको पढ़ेंगे। औदारिक का योग, औदारिक का योग के अविनाभावी दंड समुद्घात से कपाट समुद्घात तक को प्राप्त हुए सुयोगी, जिनमें औदारिक मिश्र का एक समय काल पाया जाता है, क्योंकि उस अवस्था में औदारिक मिश्र के बिना अन्य योग नहीं पाए जाता। मनोयोग या वचन योग से वैक्रिक का योग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में वृत्ति को प्राप्त हुए जीवों के वैक्रिक का योग का एक समय तक पाया जाता है, क्योंकि मर जाने के प्रथम समय में कार्माण का योग, औदारिक मिश्र का योग और वैक्रिक मिश्र का योग को छोड़कर वैक्रिक का योग पाया नहीं जाता। मनोयोग अथवा वचन योग से आहार का योग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में वृत्ति को प्राप्त हुए या मूल शरीर से प्रविष्ट हुए जीव के आहार कायों का एक समय पाया जाता है, क्योंकि वृत्ति को प्राप्त और मूल शरीर में प्रविष्ट हुए जीव के प्रथम समय में आहार कायोग नहीं पाया जाता। होंगे समझ में आया यहाँ पर किसी को? चलो अभी इन्होंने किस किस को लिया? औदारिक मिश्र का योग को लिया, वैक्रिक मिश्र का योग को लिया और आहारक का योग को ले लिया। किसको ले लिया उन्होंने? आहारक वाले को भी ले लिया। किस प्रकार से घटित किया? तीनों का घर अलग अलग है। सूत्र में एक इसलिए बताया, एक साथ क्यों बनाया? तीनों अलग अलग मार्गणा है, कोई संबंध नहीं है, स्वामी भी अलग अलग है, लेकिन इसलिए बनाया उनके आंसर सबका एक समय, इसलिए साथ में लिया। इन तीन सबको साथ में सूत्र लेने का कारण क्या है? तीनों का आंसर एक है, बस तीनों अलग अलग है, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग वाले अलग है, वैक्रिक मिश्र का योग वाले हैं, आहारक वाले जो है जीव अलग अलग है। आपको सुना, तीनों के अलग अलग है। तीनों के घटाने की उन्होंने तरकीब यहाँ पर बताया। एक बार फिर से पढ़ते राजेश भैया, अब आप पढ़ो फिर से इसी चीज को, तो अपन फिर से इसको डिस्कशन करेंगे। पढ़ो राजेश भैया। मेरे पास ये पुस्तक नहीं, दूसरी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आप वो कर रहे हैं क्या? वो मेरा वो शेयर नहीं हो रहा है ना, वो थोड़ा सा कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अभी आप एक बार पेज नंबर बताएंगे सर, मैं देखता हूँ। मैं पढ़ूं सर? 154। हाँ पढ़िए। 154। हाँ पढ़ो। ठीक है सर। औदारिक कायों के अविनाभावी दंड समुद्घात से कपाट समुद्घात को प्राप्त हुए संयोगी, जिनमें औदारिक मिश्र का एक समय काल पाया जाता है, क्योंकि उस अवस्था में। तो किसमें घटाया? पहला पॉइंट समाप्त हो गया। औदारिक कायों का एक समय कहाँ पर घटाया? केवली समुद्घात में घटाया, ठीक है ना। औदारिक मिश्र का योग का क्या केवली समुद्घात को छोड़ दें तो अन्य जगह क्यों नहीं घटाया? हाँ जी, नहीं औदारिक काय
हाँ, औदार्क मिश्र का एक समय घटाया पर औदार्क मिश्र का एक समय। क्योंकि हाँ। होगा नहीं, और मिश्र का होगा नहीं उसमें। आप पढ़ने में बिजी थे, उसका आनंद ले रहे थे, आपने प्रश्न नहीं सुना। आप पढ़ने का आनंद लीजिए, मैं जिनको समझ कर आगे बढ़ना उनसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर औदारिक काय मिश्र का योग में एक समय अन्य जगह क्यों नहीं घटाया, बताइए। हाँ, ये हमारे जयश्री साहब बताइए। हाँ, यहाँ समुद्घात में फिर कार्बन का योग आ जाएगा, और अन्य समय में तो वो 2 समय 3 समय लगेगा। नहीं, प्रश्न मेरा नहीं सुना। समुद्घात में एक समय घटाया, वह तब पढ़ लिया। मेरा प्रश्न है कि अन्य जगह क्यों नहीं घटाया, बताइए प्रीति जी। क्योंकि वो क्योंकि वहां पे यहाँ इस अवस्था में लिखा है कि बिना अन्य योग दूसरे योग ही नहीं रहते, नहीं सिर्फ औदारिक मिश्र का योग ही रहता है। नहीं, ये आंसर नहीं है। बोलो, और कौन बोलेगा? कस्तूरी कस्तूरी जी बोलो, कस्तूरी जी ट्राई करो। हाँ, क्योंकि बाकी विग्रह गति में होगा तो वो हाँ। ज्यादा समय रहेगा, हाँ, ये उत्तर सही है कि क्योंकि औदारिक मिश्र का क्या। देखो सब ध्यान से सुनो, बस ये समझने के चलेंगे तो बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छा ही बताया आपने। मतलब उत्तर कस्तूरी जी का 100% राइट है। हमने क्या पूछा था, प्रश्न सुनना, प्रश्न पूछिए। आप लोग क्या करते हैं कि जो वहां पढ़ रहे हैं ना उसी को देख के समझाने लग जाते हैं। वो तो पढ़ ही लिया अपन ने। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग एक समय किस में घटाया, तो अशोका जी ने पढ़कर बताया हमको कि उन्होंने केवली समुद्घात में घटाया। तो हमने ये प्रश्न पूछा कि यहाँ पर ही क्यों घटाया, अन्य जगह क्यों नहीं घटाया, कि अन्य जगह क्या औदारिक मिश्र का योग नहीं होगा, कि होगा। अरे वो औदारिक मिश्र काय वाले तो बहुत लोग जीव है। औदारिक मिश्र का योग में केवली समुद्र वाले तो कुछ कभी कभी होंगे। एक तो हमेशा सभी समुद्घात नहीं करते हैं, करने वाले भी 22 होंगे, 44, कुछ लिमिटेड संख्या होगी, ठीक है ना, उनका होगा, और वो भी एक समय के लिए होगा। तो अन्य जगह पर नहीं घटाया कि नहीं घटाया, क्योंकि कोई भी जीव ने औदारिक मिश्र का योग में जन्म लिया तो क्या वो अपर्याप्त जीव है, अपर्याप्त अवस्था है। अब वो शुद्र अपर्याप्त भी, लब्धि पर्याप्त भी है मान लो, तब भी उसके अंत वो रहेगा, शुद्र ग्रहण तक रहेगा। वो छोटा अंतर्मुख कह लो, इतना काल तक रहेगा। अगर वो तिरंज और मनुष्य में है, पर्याप्त में भी है, तो उसका काल रहेगा जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं। ऋजु गति से आया वो, तब भी औदारिक मिश्र का ही होगा। तो जब तक वो शरीर पर्याप्ति नहीं पूर्ण होगी, तो शरीर पर्याप्ति का जो काल है, अंतर्मूर्त है, उतना तो होगा। और यहाँ पर हमने कहा था जगन्य से जगन्य काल घटाना था, तो औदारिक मिश्र का योग में कहां पर घटा, जगन्य समुद्घात में घटा। क्या संजय जी, क्या समझाया? पहले सूत्र क्या था? सूत्र यह था कि औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिक मिश्र का योग और आय का योग का जगन्य समय कितना है, ये सूत्र था। उन्होंने तीनों का अलग अलग बताया। औदारिक का उन्होंने एक समय बताया, उन्होंने बताया कि समुद्घात में घटेगा, क्योंकि दंड समुद्घात में उसके औदारिक का योग है, कपाट में उसके औदारिक मिश्र का योग है ना। उसके बाद में कार्बन का योग। देखो, औदारिक मिश्र का योग में एक समय घटा, लेकिन अगर अंतर घटाएंगे तो कितना घटेगा? अभी अंतर का प्रकरण चालू होने वाला है, लेकिन अभी अपन यहाँ पर सोचते हैं, क्योंकि अपन अंतरानुगम पढ़ चुके हैं। अंतर घटाएंगे तो कितना घटेंगे, आशा में नहीं बताएंगे। अंतर कैसे घटाएंगे? औदारिक मिश्र का योग में अंतर घटाओ। अंतर ये जीव जब दोबारा जन्म, जब एक बार जन्म लिया जिसने, बहुत तो बढ़िया, दोबारा मतलब जन्म औदारिक लिया मिश्र, बहुत बढ़िया। पहले इतना बता दिया, मतलब वो अभी उत्तर भले सही नहीं हो, लेकिन आपने सही बताया। औदारिक मिश्र का योग था, अन्य का योग में गया, वापिस औदारिक मिश्र का योग में आएगा, तो उसका अंतर समाप्त हो जाएगा। तो औदारिक मिश्र का कहा जाएगा, वो प्रतर में जाएगा, लोकपुर में जाएगा, प्रतर में आएगा, और जैसे औदारिक मिश्र का योग में आएगा, 3 समय उसका अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 समय का अंतर हो जाएगा। अब ये आप कैसे डिराई कर पाएंगे, कि अगर आपको पता हो कि अंतर कैसे घटित करना, तो आपको बराबर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सी क्या प्ररूपणा चल रही है? यहाँ पर अपनी काल की प्ररूपणा चल रही है। तो औदारिक मिश्र काय का एक समय। देखो, ये बातें अभी अपने को पक्की कर लेनी है, क्योंकि ये बातें अपन है ना हर में ये मार्गना लगाने वाले हैं। ये आप देखना, अभी नाना जी की अपेक्षा से भी काल आने वाला है, अंतर आने वाला, आगे भी आने वाला है। तो और अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो अपन यहाँ पर बहुत ही स्लो जा रहे हैं कि अपन इसको पक्का कर ले, है ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
अब वैकृत मिश्र का योग तो बहुत सरल है कि वो मनोयोग वचन योग में था, है ना, और उसको जो है मरण होकर इधर आया। देखो देखो क्या किया गया उन्होंने, पढ़ते हैं उसको, वैकृत मिश्र पढ़ के ही बात करेंगे ना। हाँ, क्या बात बताया उन्होंने वैकृत मिश्र का में, मनोयोग वेचन योगी वैकृत का योग को प्राप्त होके द्वितीय समय मृत्यु को प्राप्त हुए, तो वैकृत का योग का एक समय। अच्छा ना, वैकृत का योग लिया वैकृत मिश्र, यही है क्या? हाँ जी, यही ये है। मनोयोग या वचन योग से वैक्रिय काय योग को प्राप्त होने के दूसरे समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के वैक्रिय काय योग का एक समय काल पाया जाता है, क्योंकि मर जाने के प्रथम समय में कार्माण काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और वैक्रियक मिश्र काय योग को छोड़कर वैक्रिय काय योग पाया नहीं जाता। क्या बोला उन्होंने? मरने के प्रथम समय में कार्मण का योग, ये वैक्रिक का योग वाला मर रहा है तो कार्मण का योग समझ में आया, वैक्रिक का योग वाला औदारिक मिश्र का योग समझ में आया, लेकिन वैक्रिक शो का एक काल में वैक्रिक मिश्र का योग कैसे हो जाएगा? मिश्र नहीं लिया, वैक्रिय काय योगी लिया। लेकिन यह क्या तीसरा के लिए छपने में गलती क्या? वैक्रिक मिश्र का योग हमारे यहाँ पर पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ, औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र का योग छोड़कर को बोला, छोड़कर वैक्रिय काय योग पाया नहीं जाता। हाँ, मतलब इन तीनों अवस्था को छोड़कर, मतलब वो अगर यहाँ से जाएगा तो ये अवस्था होगी, कोई जीव वैक्रिक काय योग में है, मैं समझ रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर वैक्रिक काय का एक समय का बता रहे हैं, तो क्या हुआ, पहला पॉइंट तो समझ में मुझे आ गया। पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि कोई जीव देव गति का था या नरक गति का था, कोई भी जीव एक तरीके था, उसके मनोयोग और वचन योग चल रहा था, और वो वैक्रिक काय योग में आया और उसकी आयु पूर्ण हो गई तो वो मरकर जन्म लेगा। तो वैक्रिक शरीर वाला मरकर जन्म कहाँ लेगा? या तो तिर्यंश होगा या मनुष्य होगा। तो मनुष्य में अगर वो ऋजु गति से आ रहा है तो कार्मण का योग होगा, अगर वह दूसरी गति से आ रहा है तो उसके औदारिक मिश्र काय होगा। यहां तक तो बात समझ में मुझे आ गई है। हाँ, अभी मुझे ये वैक्रिक मिश्र का योग की बात समझ में नहीं आ रही है कि वैक्रिक का योग का हमें, हाँ, कसूरी हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। अपन को क्योंकि वह देवगति से देव में नहीं जाएगा और देव से नरक में नहीं जाएगा, तो वैक्रिक मिश्र का नहीं होगा। नहीं, वो नहीं बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो आप शब्दों को समझने का प्रयास करो, वो तो वहां लिखा है, तो फिर एक समय कैसे घटित होगा? नहीं होगा, लिखा है, वैक्रिक मिश्र में नहीं छोड़ के बोला है। मेरे को जितना मैं पढ़ रहा हूं आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं शब्द वही है जो आप बोल रहे हैं, उस शब्द का अर्थ निकालना है। आप एक भी शब्द गलत नहीं बोल रहे हैं, आप शब्द सही बोल रहे हैं, लेकिन उस शब्द का अर्थ निकालिए तो आपको थोड़ा स्पष्ट होगा। मैंने आपको समझाया भी है, वहां पर 3 बातें एक साथ बताई है उन्होंने, 2 बातें तो समझ में आ गई अपने को, अपन तीसरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप लिखे हुए शब्द को पढ़कर बोल रहे हैं वह शब्द सही बोल रहे हैं, मैं उन शब्दों से अर्थ समझने का प्रयास कर रहा हूं। और प्रयास क्या कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर सूत्र क्या बताया जा रहा है? सूत्र यह बताया जा रहा है कि जगन्य, ये जो ना औदारिक मिश्र का योगी, औदारिक वैक्रिक का योगी और आहार का योगी जीव का कितने काल तक रहता है, और उसका उत्तर दिया जगन्य से एक काल औदारिक मिश्र का योगी आदि रहता है, मतलब वैक्रिक का योग में रहता है, आहार का योग में रहता है। तो वैक्रिक का योग वाला जो है, जो वैक्रिक का योग वाला मर के जब मरेगा तो वो तो उसके तो वैक्रिक होगा भी नहीं, वैक्रिक मिश्र का योग होगा ही नहीं उसके तो। जबकि वैक्रिक का योग मरेगा तो उसके अन्य योग हो जाएंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ। जैसे जो वहां घटित किया था ना, कौन सा सूत्र पढ़े थे अपन? 106 पढ़े। हाँ, 106 पढ़िए। इसका जो वैक्रिक काय का इन्होंने पढ़ा ना, देखिए आप यहाँ पढ़िए फिर से। पहले तो बात है कि उत्तर कितना घटित करना है, एक समय घटित करना है। इसकी बात कर रहे हैं अपन वैक्रिक काय योग की। तो वैक्रिक काय की पहली लाइन पढ़ रहा हूं, मनोयोग और वचन योग से वैक्रिक काय योग को प्राप्त होकर द्वितीय समय मरे हुए मृत्यु को प्राप्त होकर जीव के वैक्रिक काय योग का एक समय प्राप्त हो जाता है। ये वैक्रिक काय योग उसका हो गया, ठीक है ना।
अब वैकृत काय योग वाला जब मरेगा, मरण के प्रथम समय में या तो उसके कर्मण का योग होगा या उसके औदारिक मिश्र का योग हो सकता है। और औदारिक वैकृत भी हो सकेगा, ऋजुगति से आएगा तो औदारिक भी हो सकेगा। कारमान और औदारिक मिश्र छोड़ के डायरेक्ट औदारिक का योग में ऋजुगति से जाएगा तो नहीं नहीं, वैक्रिय और वैकृत मिश्र का योग को जोड़कर वैकृत का योग पाया नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल। फिर से इसको पढ़ते हैं अपन। मनोयोग या वचन योग से वैकृत काय को प्राप्त होने वाले के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना। मतलब मनोयोग से वचन से वैकृत काय को प्राप्त हुआ और फिर दूसरे से मृत्यु को प्राप्त जीव के वैकृत काय योग में, वो वैकृत काय योग में एक समय पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई, ये तो समझ आ गई। अब उसका क्योंकि जो लिखा है तो मर जाने पर उसका मरण हुआ। अब वैकृत काय योग में जिसका मरण हुआ है वह देव, वो तिर्यंच और मनुष्य होगा। तो अगर वह विग्रह गति से आएगा तो उसके कर्मण का योग होगा। अगर वह ऋजु गति से आए तो उसके औदारिक मिश्र का योग होगा, ठीक है ना। और वैकृत मिश्र का योग को छोड़कर वैकृत का योग पाया नहीं जाता, क्योंकि वो वैक्रिक से ही आया है ना। बराबर, वैक्रिक से ही आया है तो वैक्रिक में नहीं जाएगा, नरक में से नरक में, कैसे होगा? देवगति में नहीं जाएगा, इसलिए वैक्रिक कायक नहीं होगा। तो वो तो छोड़कर बोल रहे हैं ना। आप क्या छोड़ करके मतलब आप है, क्या तो कह रहे वैक्रिक हैं? का मतलब है कार्बन का योग हो सकता है, औदरिक मिश्र का योग हो सकता है। हाँ, वैक्रिक मेरे को क्या प्रॉब्लम होती है कि आप पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और जब मैं पढ़कर समझने के प्रयास करता हूं तो आपने जो पढ़ा वही मुझे आप उसको सुना देते हैं कि यहां पर ये लिखा है। कुछ न कुछ भाषा की रचना में मुझे यहाँ पर ऊपर से भी मिलान करना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपने को उस देखो वैक्रिक काय योग का एक समय कैसे घटित किया कि कोई और देव और नारकी मनोयोगी था, वचन योगी में यह वचन योगी था, योग को पूरा करके वैक्रिक काय योग में आया और एक समय में मरण कर लिया, तो उसका अन्य योग हो गया, एक समय हो गया। अगर यहाँ पर आगे की लाइन नहीं लिखी होती तो अभी तक तो हम तो 10-12 पेज आगे पढ़ जाते हैं। अब उन्होंने वहां लिखा क्योंकि, लिखा आगे क्या लिखा क्योंकि। मुझे उत्तर तो समझ में आ गया अपने को कि कैसे घटित होगा कि मनोयोग वचन योग में था, वैक्रिक का योग में आया, मरण हो गया, उसका एक समय घटित हो गया, ये समझ में आ गया। अब उन्होंने क्योंकि करके कारण लिखा तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये वैक्रिक का योग वाले मरकर मनुष्य तिरंज होंगे, तो या तो उनके कर्मण का योग होगा या उनके, अगर उन्होंने यहां लिखता कि उसके कर्मण का योग और वैक्रिक ये औदारिक मिश्र का योग होता है, ये होता है, लेकिन उन्होंने होता है वर्ड नहीं आया, और वैक्रिक काय को छोड़कर अन्य योग कोई नहीं होता नहीं है। जैसे वैक्रिक काय योग में जो मरा उसके कर्मण का योग होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। उसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होता है, तो औदारिक काय योग को छोड़कर दूसरा योग नहीं होता है। उसके कर्मण काय को छोड़कर औदारिक मिश्र को काय को नहीं होगा, कर्मण काय को दूसरा नहीं हो सकता। अब उसको तीसरा पॉइंट में लिखता है उसको वैक्रिक मिश्र का योग कर छोड़कर उसके वैक्रिक मिश्र का योग कहां से हो जाएगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये वाक्य रचना में ये बात कहां से आ रही है? जो लिखा वो तो भी पढ़ रहा हूं, आज बैठता नहीं है। पर नीचे दोनों एक ही है लिखा हुआ, प्राकृत में भी ये लिखा है। तो सेंटेंस वहीं पूरा होना था। हाँ, ये सेंटेंस वहीं पूरा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वहां पर मुझे गलती लग रही है। हाँ जी, ठीक है ना, बस नहीं तो ऐसा बोलना रहेगा कि वैक्रिक मिश्र काय होगा तो ही वैक्रिक काय होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। ये और नहीं आना चाहिए, ये बाकी पूरा हो गया। आप जो पढ़ा है उसको बोलकर भी बोल रहे हैं कि मुझे समझा रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं कि जिस जीव के वैक्रिक काय योग में मरण हुआ है वह मरकर वैक्रिक काय योग वाला कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा।
नहीं होगा, क्योंकि देव वो तो होगा ही नहीं, वो तो मनुष्य तिरंज होगा, और मनुष्य तिरंज होगा तो उसके दो ही होंगे, या तो कार्बन का योग होगा, ये होगा। तो यहाँ के लिए कार्बन का योग को छोड़कर अन्य योग नहीं होता है, औदारिक मिश्र का योग को छोड़कर अन्य योग नहीं होता है, और वैक्रिक मिश्र को छोड़कर अन्य योग नहीं होता। वैक्रिक मिश्र को कहाँ होता है उसको, ये बात समझ में आ रहा है। इस लाइन को समझने का प्रयास करें ना। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखो, मनोयोग और वचन योग में वैक्रिक काय प्राप्त होने के द्वितीय समय मृत्यु प्राप्त हुए जीव के वैक्रिक काय का एक समय काल पाया जाता है। बिल्कुल सही हो गया। अब मान लो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर लेकिन उन्होंने कहा क्यों की मर जाने के प्रथम समय में कार्बन का योग होता, कार्बन का योग को छोड़कर वैक्रिक का योग नहीं पाया जाता, इसलिए उसका एक समय घट गया, क्योंकि वो एक समय तक ही रहा। मरण के प्रथम समय को लेकर उसको औदारिक मिश्र का योग के सिवाय छोड़कर वैक्रिक का योग नहीं पाया जाता, और वैक्रिक मिश्र का योग को छोड़कर वैक्रिक मिश्र का योग नहीं पाया जाता, तो उसके वैक्रिक का योग कहां पर आ गया? पंडित जी, जिसका मरण वैक्रिक का योग में हुआ है, उसके जिसका मरण औदारिक का योग में हुआ है, वो तो मैं मान सकता हूं कि उसके जो है वैक्रिक मिश्र का योग को मतलब बोल सकते हैं अगर देवगति में जाता है। लेकिन जिसका मरण, इसलिए मुझे लगा थोड़ी सी भाषा में देखना पड़ेगा, बाकी अब हमको स्पष्ट तो है कि वो देव और नारकी होगा, तो उसको एक समय कैसे घटित होगा कि वो औदारिक वैक्रिक का योग में था, अब उसको वापस वैक्रिक का योग नहीं होगा, उसको जो कौन सा होगा कार्बन का योग को छोड़कर वैक्रिक का योग नहीं होगा, उसको औदारिक मिश्र का योग को छोड़कर वैक्रिक का योग नहीं होगा। अभी बोलता वैक्रिक मिश्र का योग को जोड़कर वैक्रिक का योग नहीं होगा, ये बात सही तो है, क्योंकि जो देव में जन्म लेते हैं उनके वैक्रिक मिश्र का योग होता है, लेकिन देव में जन्म लेने वाले के कार्बन का योग भी हो सकता है। देव में जन्म लेने वाले के, है ना, अच्छा वो भी मान लो दोनों होगा कि देव में कोई भी जन्म ले, उसके वैक्रिक काय के पहले वैक्रिक मिश्र का योग होगा, तभी वो वैक्रिक का योग में आएगा। कब? देव और नरक में जन्म लेंगे। लेकिन वैक्रिक का योग वाला मरकर देव और नरक में जन्म कहां लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, है ना ममता जी? अपनी शंका ठीक है कि नहीं समझा? ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब अपने को नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है। क्या होगा, हो सकता है कि ऊपर से ट्रांसलेशन करने में कहीं वो होगा, उसको देखना पड़ेगा, लेकिन अपने को ये तो समझ आ गया, यहाँ पर लिखने में अपने को थोड़ी सी भूल रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले दो पॉइंट अपने समझ में आ गए। पंडित जी ये सही है, मेरे जो समझ में आ रहा है आपको तो निवेदन करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझना चाहता हूँ, बोलो। वैक्रिक का योग कहाँ से प्राप्त होता है, आप बताएंगे? वैक्रिक का योग कहाँ से आता है? या तो ये तो बता रहे हैं, आता है। वो तो बता ही दिया ना कि जो से छोड़ मनुष्य और तिरंज बनेंगे तब बनेंगे, क्यों देव मरकर जो है देव नहीं होगा। चलो मैं उत्तर दे, हाँ मैं उत्तर देता हूँ। काय से पहले वैक्रिक, या तो वैक्रिक मिश्र काय होगा, या औदरिक मिश्र काय होगा, या कार्बन काय होगा। ये तीनों छोड़ के वैक्रिक काय होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस में, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं राज भाई, ये तो वही बोल रहे, जो ये तो बात वो भी बोल रहे थे, कस्तूरी जी भी वो तो एक समय निकाले ना, वैक्रिक का योग का एक समय निकाल हैं, एक समय बताया वो पहले। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उषा जी और मुग्धा जी को तो क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा ये बात, उनको भी क्लियर हुआ बरोबर नहीं है ना, इसलिए हाँ मेरी शंका है, वो शंका क्लियर आप लोगों दोनों को हो गई है, उत्तर अभी हमको नहीं मिल रहा। ठीक है ना, हो सकता है कि इसमें मेरे को ऐसा लगता है ऊपर से कुछ जो है इसकी भाषानुवाद करने में कुछ अंतर हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, मैं आगे देखो यहाँ पे वो इतना कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मर जाने के प्रथम समय में अभी उसको छोड़ देते हैं, किसको छोड़कर? वैक्रिक काय, प्रथम समय के बाद वैक्रिक काय योग नहीं पाया जाता, ये बोलना चाह रहे हैं। और चूंकि वैक्रिक काय किस किस के बाद आता है वो इन्होंने बीच में डाल दिया है, वो नहीं हो सकते, इसलिए ये नहीं होगा, या इस तरह से किया गया है। ये तब पूरा सेंटेंस ठीक होता जब नारकी मरकर नारकी होते और देव मरकर देव होते, तब तो पूरा बात हो जाता है। अपन कहते हैं नारकी मरकर मनुष्य भी हो सकते हैं, नारकी मरकर तिरंज भी हो सकते हैं, नारकी मरकर नारकी भी हो सकते हैं, देव मरकर देव भी हो सकते हैं, देव मरकर तिरंज भी हो सकते हैं, देव मरकर मनुष्य हो सकते हैं, तो ये बात सही हो जाती है। इसीलिए तो वो बोल रहे हैं, चूंकि पिछली पर्याय में वो वैक्रिक काय में था, तो वैक्रिक काय में एक समय के बाद इन तीन के द्वारा को करता हुआ ही वो वैक्रिक में जाएगा, वैसे नहीं जा सकता डायरेक्ट। यही बता रहे हैं।
मैं बताता हूँ आपने नहीं उससे लिखा। पढ़ो। अगर मैं यहाँ पर लिखो, क्यों की नहीं लिखता, यहाँ पर क्यों की मान लो नहीं लिखा है, हटा दो वहां पर। क्यों उन्होंने एक समय कैसे बात होता कि एक जीव वैकृत काय योग में मनोयोग में था, देव और नारकी मनोयोग में था, वचन योग में था, उसका योग पूरा हुआ, वह वैकृत काय योग में आया और एक समय मरण हो गया। इस प्रकार से एक समय घट गया, बस। तो क्या अपने ये बात बोलते हैं तो ये लेते हैं, पर यहाँ पर वैकृत मिश्र काय योग की बात करते हैं। अपन यही कहते हैं कि भाई मरने के बाद में देव और नारकी हुआ तो या तो कार्बन काय योग होगा, या अगर ऋजु गति से आया तो उदारिक मिश्र काय होगा। बस अपन ने कई जगह पढ़ा ना कि एक समय कैसे घटित होगा कि भैया कोई मरने के बाद में जो है उसके तो या कार्बन का योग होगा या उदारिक मिश्र का योग। आप देखना आपने घटित किया है। अपन यहाँ पढ़कर मुझे तो हो रहा है डाउट, और जो यहाँ लिखा है उसको आप कह रहे सही है, बस इतना ही अंतर, कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा चेक लग रहा कर लेना, पंडित कल जी चेक कर कि लेना, फिर वैक्रिक आगे काय में एक टाइम पास करते हैं। काय योग में एक समय रहने के बाद चूंकि दोबारा से वैक्रिक काय योग नहीं पाया जाता अनलेस, और वैक्रिक पाए से पहले नियम से वैक्रिक मिश्र काय योग होगा, अथवा औदारिक मिश्र होगा, अथवा कार्माण होगा। चूंकि ये नहीं है, इसलिए वैक्रिक काय योग में एक समय रहने के बाद दोबारा से वैक्रिक काय योग नहीं पाया जाता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कहे कस्तूरी जी ने कहा था, और मैंने जो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कहता या मेरे लिए कोई नई बात पकड़ में आई है, पर मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ भाव होगा। अच्छा, और हमको इस भाव पर डाउट हो रहा है जो मैंने यहाँ पर व्यक्त किया। उषा जी केकरा ने भी पकड़ा है उसको, मुग्धा जी ने भी पकड़ा, दो ने तो मुझे लग रहा है कि इस बात की ममता जी भी बोल रहे हैं कि उसको वो बात समझ में आएगी जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से अपन घटित करते हैं, तो ये बात हो जाती। चलो वो आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, आगे चलते चलिए आगे पढ़िए। अगर किसी को पढ़ने को बोले सर। हाँ बोलिए आप, और किसी को पढ़ने को बोले ना। हाँ बोलिए, पढ़िए आशा पढ़िए 107 नंबर का सूत्र। मनोयोग अथवा वचन योग से आहारक काय योग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए या मूल शरीर में प्रविष्ट हुए जीव के आहारक काय योग का एक समय पाया जाता है, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त और मूल शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के प्रथम समय में आहारक काय योग नहीं पाया जाता। ये बात तो समझ में आ गई। सूत्र ये नंबर क्या हो गया, किसी ने आहारक शरीर बनाया और वापिस मूल शरीर में प्राप्त हो गया, तो उसके मतलब जब उदारिक काय योग चल गया। अब उसके उदारिक मिश्र काय योग नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पर्याप्त है। ये छठे गुणस्थान वाले मुनिराज की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके उदारिक काय योग था, शरीर किया है, और उसके एक समय में उदारिक काय योग में रहा और उसका मरण हो गया, तो आहारक काय योग जो है उसका रहा, एक समय आहार काय योग का घटित हो गया। सूत्र नंबर 107 उपकसेण अंतोमोत्तम उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव औदारिक मिश्र काय योगी आदि रहता है, क्योंकि मनोयोग अथवा वचन योग से वैक्रियक या आहारक काल योग को प्राप्त होकर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर अन्य योग को प्राप्त हुए जीव के अंतर्मुहूर्त मात्र काल पाया जाता है, तथा अविवक्षित योग से औदारिक मिश्र योग को प्राप्त होकर तथा सर्वोत्कृष्ट काल तक रहकर अन्य योग को प्राप्त हुए जीव के औदारिक मिश्र का अंतर्मुहूर्त मात्र उत्कृष्ट काल पाया जाता है। औदारिक मिश्र काय का उन्हीं को 107 का उत्कृष्ट काल बताया। तो क्या बताया उन्होंने, मनोयोग वचन योग वैक्रिक आहार काल को प्राप्त होकर सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर मध्य में अंत योग को प्राप्त होकर जीवन के अंतर्मुहूर्त काल तक पाया जाता है। मतलब पूरा का पूरा अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, मतलब जितना काल, जितना उस योग का काल था उतना उसका काल रहा हर एक के अंदर। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मार्गना कौन सी चल रही थी, औदारिक मिश्र काय योग की चल रही थी, वैक्रिक काय योग की चल रही थी, वैक्रिक काय योग की चल रही थी, और किसकी चल रही थी, आहारक काय योग की। तो ये औदारिक मिश्र काय योग की तो समझ में आ गया, कोई लब्धि पर्याप्त जीव रहेगा तो फिर उसका अंतर्मुहूर्त काल तक उत्कृष्ट उसकी आयु है उतने काल तक रहा और उसका चला गया अन्य योग में चला गया, तो उत्कृष्ट काल इतना हो गया। इसका भी समझ में आता है, आहारक का भी समझ में आता है। बीच वाला कौन सा रह गया, वैक्रिक काय योग का अंतर्मुहूर्त कैसे घटित होगा, क्योंकि वैक्रिक काय योग देव और नारकी की आयु तो मतलब 10,000 वर्ष से कम नहीं होती है,
कम से कम होगी। वैक्रिक का योग कब होगा? ये लगता है विक्रिया के करके हिसाब करें तो घटा सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। जो अपने नवी पुस्तक का विषय है ना, ये स्पष्ट तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर हो रहा। अभी अपने को ये आया, कोई बात नहीं, अपना नया विषय है, ये अपने को देखना पड़ेगा। स्पष्ट नहीं किया है इन्होंने, लेकिन कैसे घटित हो जाएगा वैक्रिक? क्योंकि नारकी और देव की मिनिमम आयु कितनी है, और ये वैक्रिक काय योग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैक्रिक काय योग की बात कर रहे हैं। वैक्रिक मिश्र काय है 10,000 10,000 वर्ष है। यहाँ वैक्रिक मिश्र काय योग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए वैक्रिक काय योग की बात कर रहे हैं। हाँ। मेरे को जब पढ़ता हूँ तो मेरे को डाउट लगता है, और अभी अपन पढ़ने की स्पीड में हो तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी पढ़ जाएंगे। नहीं, चलो, तो ये सब प्रश्न जो है ऊपर में प्राकृत में पढ़कर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। इसमें ऊपर में पढ़ गए तो मैं निकालूंगा, मेरे पास तो अभी पुस्तक है नहीं है, तो मैं पढ़कर ये आपको बताऊंगा, और मेरे डॉक्यूमेंट भी शेयर होता नहीं है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैंने कुछ आपको बताया, सोचने का तरीका कैसा है वो देखने का है। यहाँ पर उत्कर्ष अंतर्मुक्त काल तक जीव औदारिक मिश्र को आदि रहता है, तो औदारिक मिश्र का योग में तो समझ में आता है, क्योंकि मनोयोग और वचन योग से वैक्रिक और आहार का युग को प्राप्त होकर सर्वोत, यही पढ़ा था ना 100 नहीं? हाँ, सर्वोत्तम काल तक रहेगा। अभी शंका पढ़ते आगे, शंका पढ़ते हो तो शायद क्लियर होगा। पढ़िए आशा में थोड़ा। सूक्ष्म केंद्रीय शंका सूक्ष्म एक केंद्रीय अपर्याप्तों में और बादर एक केंद्रीय अपर्याप्तों में 7-8 भव ग्रहण तक निरंतर उत्पन्न हुए जीव के बहुत काल क्यों नहीं पाया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि उन सब स्थितियों को इकट्ठा करने पर भी उनका योग अंतर्मुहूर्त मात्र काल होता है। हाँ, ये तो नहीं बताया, अंतर्मूर्ति होता है, उससे अधिक नहीं होता है। अपन देखा अधिक भाव भी करे तो अपर्याप्त में जितने भी भाव होंगे तो वो जो है अंतर्मुहूर्त होगा। ये बात तो अपन ने देख लिया। काय जोगी आहारस मिस्स काय जोगी केव चीरम कालादो होदी। सुगमम, यह सूत्र सुगम है। जीव वैक्रियक मिश्र काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी कितने काल तक रहता है? यह सूत्र सुगम है। तो ये तो प्रश्न है। हाँ, आगे 109 पढ़िए। 109 जहन अंतो मुहूर्तम, जगन से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव वैक्रियक मिश्र काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी रहता है। शंका, यहाँ एक समय जगन्य काल क्यों नहीं प्राप्त होता? समाधान नहीं, क्योंकि यह मरण और योग परावृत्ति का होना असंभव है। हाँ, परावृत्ति मतलब पुनः, मतलब योग परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे वैक्रिक काय मिश्र योग चल रहा है, मतलब ये चलता रहा, दूसरा एक हो जाए और वापिस वैक्रिक आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्रिक मिश्र का योग किसको का? देव और नारकी को होगा, और वो उसका काल तो अंतर्मुहूर्त पूरी पर्याप्त करेगा, और फिर 10,000 वर्ष तक की आयु तक जिएगा ही जिएगा वो। और उनका देव और नारकी का तो वो भी नहीं होगा, कदलिकात भी नहीं होगा, अपर्याप्त होता ही नहीं है। और अपर्याप्त होता ही नहीं है, और कदलिकात होगा ही नहीं होगा। तो ये बात तो अपने को यहाँ पर समझ में आ जाती है, ठीक है ना? ये सुन रहे थे। चलिए, उत्कर्ष 110 आगे का सूत्र। हाँ 110वां, अच्छा आगे का। कम काय जोगी केव चीरम कालादो होदी। 110 उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव वैक्रियक मिश्र काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी रहता है। ये अपने चर्चा कर लिया। हाँ, 111 पढ़ना है। जीव कारमान काय योगी कितने काल तक रहता है? सुगम, यह सूत्र सुगम है। जगन्य से जहन्नेन एक समओ, जगन्य से एक समय तक जीव कारमान काय योगी रहता है। 113 उपकसरण तिन्नी समया, नहीं, क्योंकि एक विग्रह करके उत्पन्न हुए जीव के मोड़ा लिए करके उत्पन्न हुए जीव 112 नंबर का क्या दिया उन्होंने? कारमन का योग का जगन्य कितना बताया उन्होंने? एक समय मोड़ा, क्योंकि एक विग्रह मोड़ा करके उत्पन्न हुए जीव के एक साथ काल पाया जाता है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं समझने के लिए आप लोगों से।
यहाँ पर एक समय क्यों लिया, 3 समय क्यों नहीं लिया? ये मतलब ये विग्रह गति क्यों ली है, समुद्घात क्यों नहीं लिया? या जघन्य निकालना है ना। हाँ, तो जैसे अपन ने औदारिक मिश्र का योग का एक समय निकाल लिया था, वहां पर समुद्घात निकाला था, तो कार्बन का योग का क्यों नहीं निकाला? प्रतर, लोक पुराण और प्रतर, इससे 3 समय रहता है ना कार्माण योग। हाँ, वहां पर मिनिमम 3 समय मिलेगा, और हमको जगह निकालना था, इसलिए विग्रह गति में लिया। औदारिक मिश्र का योग में तो उसको एक समय मिल गया था, तो एक समय औदारिक मिश्र का गया, और उसको फिर जो है कार्बन का हो गया। अब प्रतर का भी कार्बन का योग है, लोकपूर्ण में भी कार्बन का योग है, और उसके वापिस उत्तर में भी कार्बन का योग, तो 3 योग। तो वो जगन्य का घटित हुआ, जगन्य तो एक समय विग्रह गति में भी घटित होगा, कि जो एक मोड़ से गया उसके एक समय तक होगा, इसलिए कार्बन का योग को एक समय विग्रह गति में लिया। मतलब आप लोगों को सोचना चाहिए कि कहां पर घटित करना है। क्या प्रति जी कभी चल जाएंगे समुद्घात में, कभी चल जाएंगे विग्रह गति में, कभी चल जाएंगे देव गति में, पूरे लोक में यात्रा करनी है। टिकट तो ही है अपने पास में। जब तक अपने पास में मोहनी कर्म है तब तक टिकट लेने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है क्या कसरत जी आपको? अगर आपको पास में मोहनी कर्म है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको उतार दे, ट्रेन से नहीं उतार सकता। आप कहां भी ट्रेवल करो ना, कभी है कहीं भी जाओ। चलो, उत्कृष्ट उत्कर्षेण तीन समया, उत्कृष्ट से 3 समय तक जीव कार्मान का योगी रहता है, क्योंकि 3 समयों से अधिक विग्रह मोड़े पाए नहीं जाते। इसमें अंतर्मुख क्यों नहीं लिया? क्योंकि होता ही नहीं अंतर्मुहूर्त, 3 समय ही होते हैं। क्योंकि वो ऊपर अभी 3 तो वो समय से सूत्र में ज्यादा नहीं अपन ने होता। देखा कि अंतर्मुहूर्त के कर्मण्य समय ज्यादा है ना। हाँ, हमको ज्यादा ही चाहिए। नहीं, पर लेकिन हम ज्यादा हाँ। नहीं, कार्बन काय का ज्यादा काल नहीं है, 3 समय ही है, और 3 समय में अंतर्मुहूर्त नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जगन्य वो एक समय ये जिन देव का उपदेश है ये। 3 हाँ, समय आचार्यों का कुछ ऐसा भी विग्रह है। गति का उतना ही काल है, वो उधर दूसरे हाँ, जन्म लेगा। ममता जी बराबर बोल रहे हैं। मतलब उत्तर देना चाहिए आपको, उत्तर सही था, लेकिन समझा है ममता जी ने कि भाई हमें कार्बन काय का घटाना है, तो 2 जगह घटता कार्बन काय। काबिल कार्बन काट किसको होता है कि जन्म लेते समय होता है और समुद्घात में होता है। तो समुद्घात में अधिक से 3 समय था। अगर हमें विग्रह गति में भी लेंगे तो विग्रह गति कितनी होती है? 3 मोड़ वाली अधिक से अधिक हो सकती है, तो वहां भी 3 समय तक कार्बन काय होगा, चौथे में होगा। तो चाहे ये दोनों जगह घटित होगा, समुद्घात में भी घटित होगा और विग्रह गति में घटित होगा। और ये ज्यादा जो है विग्रह गति में तो केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म जन्म लेने वाले को घटित होगा। हाँ। और समुद्घात में हर समुद्घात करने वाले को 3 समय कार्बन का योग रहेगा ही रहेगा, इससे कम रहेगा नहीं। तो समुद्घात करने वाले को जगन्य और उत्कृष्ट कार्बन का योग कितना होगा? जगन्य तो एक समय बताया है ना। नहीं, 3 ही समय होगा। 3 समय समुद्घात करने वाले को समुद्घात तो अच्छा 3 समुद्घात, रहेगा। अच्छा ये हाँ, सादा। गति वाले तो अलग अलग बोलते ना, जो समुद्घात करता है उसका जगन्य कितना है, उत्कृष्ट कितना है, कोई भेद नहीं है। 3 समय ही है, भेद ही नहीं उसमें। 3 समय समझ में आया? जय श्री श्याम। हाँ, और ये विग्रह गति में करने वाला नियम से एकेंद्रिय जीव ही होगा। एक समय और 3 समय। समझ आए ना? तो ये 3 समय उत्तर सही है, दोनों जगह घट सकता है, 3 मोड़ वाली गति में भी घट सकता है, और समुद्घात में तो घटेगा ही घटेगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं, बहुत बातें स्पष्ट हो रही है। वो जो मैंने तो 2 प्रश्न उठाए थे ना, वो तो अपने को स्पष्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और हो सकता है पंडित जी कि ऊपर वाला भी स्पष्ट हो गया है। ऊपर वाला भी स्पष्ट हो रहा है। हाँ, बताइए क्या 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 बताओ। स्पष्ट हुआ आपको? 1 मिनट पूछना। हाँ जी, इसमें प्रश्न है कि जगन्य से एक समय तक जीव औदारिक मिश्र कायी योगी आदि रहता है। हाँ, एक समय औदारिक मिश्र में भी घटाना है, और वैक्रियक मिश्र में भी, और आहारक मिश्र में भी हो। तो इन्होंने ये बताया इसमें मनोयोग वचन योग से वैक्रियक, जो राजेश भाई साहब बताना चाह रहे थे, वो ही बैठता है। मनोयोग या वचन योग से वैक्रियक काय योग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के वैक्रियक काय योग का एक समय काल पाया जाता है। यहाँ तक बिल्कुल सही है, क्योंकि
मर जाने के प्रथम समय में। यहाँ तक सही नहीं है, ये तो प्रमाण मीमांसा है। हाँ जी, ये मैं तो बता रही हूँ ना, इसमें ही है थोड़ा सा। ये प्रमाण प्ररूपण है। अब कारण मीमांसा करनी है, क्योंकि ये बाद में कारण मीमांसा चल रही है, पहले प्रमाण प्ररूपणा थी। प्रमाण प्ररूपणा हमको समझ में आ गया एक समय कैसे घट गया, हम घटा हाँ, भी यहाँ भी सकते हैं। घटेगा, यहाँ भी घटेगा। आप देखो, मेरा गलत हो सकता है, मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की। बिल्कुल करेंगे। कारमान का योग और औदारिक मिश्र का योग और वैक्रियक मिश्र का योग को छोड़कर, तीनों को छोड़ दिया तो वैक्रियक का योग पाया नहीं जाता। एक समय का वैक्रियक का योग नहीं पाया जाने का, क्योंकि वैक्रियक मिश्र का योग के बाद वैक्रियक का योग करेगा तो कम से कम 10,000 वर्ष होगा। यहाँ एक समय घटाना चाह रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि होता ये तो ही सब नहीं है। जानते हैं उषा जी, ये सब जानते हैं। यहाँ पर यहाँ बैठे हुए सब जानते हैं कि जो देव गति में जाएंगे उनके वैक्रिक मिश्र का योग होगा, उसका एक समय नहीं होगा, उसका अंतर्मुख होगा, उसके बाद में उसके काय जो 10,000, ये सभी जान रहे हैं। हमारा हाँ, तो वो प्रश्न है नहीं यहाँ पर, जो आप बता रहे हैं ना वो हम एक समय निकालना है ना। कारमान इसका वैक्रियक का योग का एक समय नहीं पाया जाता कहीं भी, ये बता रहे हैं ना, तो इसमें पाए जाने का वाक्य रचना जो है, मैं बताती हूँ। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है और आपको समझ में आ गया है ना। ऐसी उत्सुकता मत रखिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि बात मार्गना चल रही है, वैक्रिक काय योग का एक समय का घटाने की बात चल रही है। ये वैक्रिक काय योग वाला देव गति का जीव है या नरक गति का जीव है। ये मनोयोग और वचन योग में विद्यमान था और इसका मनोयोग और वचन योग का काल समाप्त हो गया और वो एक समय के लिए वैक्रिक काय योग में आया और उसकी देवायु और नरकायु पूर्ण हो गई और वो मरकर मनुष्य और तिर्यंश होता है। इतना ही जिनागम में आया है कि देव में वैक्रिक काय योग में मरने वाला मनुष्य तिरंज होता, आगे का कहीं तीसरा कोई जगह स्थान बताया नहीं है। आप उसको छोड़िए, वो वहां लिखा की बात नहीं है, वही मैं कह रहा हूं कि वहां लिखने में कहीं हो सकता है कि गलती हो गई है। जिनागम में इतना ही आया कि वैक्रिक काय योग में मरेगा तो वह मनुष्य तिरंज होगा। मनुष्य तिरंज होगा अगर वह ऋजु गति से आएगा तो उसके कार्बन काय योग को छोड़कर अन्य कोई योग नहीं होता है, इसलिए एक समय हो गया। और अगर वह विग्रह गति से वो दूसरे आया, मतलब अन्य गति से आया तो कार्बन होगा, और अगर उससे आया तो औदारिक मिश्र का योग होगा। ये दो बात समझ में आएगी, क्योंकि वैक्रिक मिश्र तो हो ही नहीं सकता उसके, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर जिसके हो, अरे जिसका बच्चा ही नहीं हो सकता उसको एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा कैसे कह सकता हूँ? नहीं, पहले जो वैक्रिक मिश्र काय योग होगा। एक मिनट उषा बहन, एक मिनट पंडित जी। ऐसा जैसा आपने बताया वैक्रिक मिश्र का योग की बात चल रही इसकी, वो कहीं भी पूरे जिनागम में अभी 6 पुस्तक पढ़ी है, आप इसको सर्च करके बताना कि ऐसे 3 पॉइंट बताए आपने। पूरा आपके पास में एक समय का कालानुगम है, आप पूरा एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि अगर अपने को ये घटाना वैक्रिक काय, आप देखना वैक्रिक काय योग का यहाँ पर नहीं, आप कालानुगम में घटा के देखना। आपने जब औदारिक काय योग का घटाया था तो वहां भी इस तरह 3 पॉइंट बताए, इस तरह से बताए थे क्या? हम हमेशा जब देखेंगे वैक्रिक काय योग वाला मरेगा तो मरकर कहाँ जन्म लेगा, इस अपेक्षा से बात करके बोलेंगे एक समय नहीं घटता है। तो यहाँ पर वैक्रिक मिश्र काय जब हो ही नहीं सकता है उसको, तो नहीं होता, उसकी क्या बात है? पंडित जी इसी बात को उन्होंने दूसरे ढंग से कहा है, ये जो आप कह रहे हो यही कहा है उन्होंने कि एक बार वैक्रिक योग में है। एक मिनट सुन लेना जी, एक मिनट। उन्होंने कहा ये हम पढ़ रहे, एक मिनट सुन लो, सिर्फ एक मिनट सुन लो पंडित। उन्होंने कहा ये मैंने पढ़ लिया है। नहीं, मैं जो कह रहे थे एक मिनट सुन लीजिए बस। उन्होंने कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक बार वैक्रिक काय योग है तो दोबारा से वैक्रिक काय नहीं हो सकता। कब तक? कि जब तक बीच में या तो कार्बन काय योग या औदारिक मिश्र काय योग नहीं हो और साथ में वैक्रिक मिश्र काय योग नहीं हो। इसका मतलब यही होगा कि वो पहले मनुष्य उसमें जाएगा त्रियंश में, वहां पर पहले ये औदारिक मिश्र काय योग करेगा। मान लो अगले क्षण वहां से भी छूट गया, फिर दोबारा से वैक्रिक मिश्र काय योग करेगा, तभी जाके वैक्रिक काय योग में आ पाएगा। ऐसा बिना इसके नहीं होता है, यही कह रहे हैं, इसमें कोई इतना लंबी चौड़ी बात ही नहीं कर रहे। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। जो अभी उषा जी कह रहे हैं वो पहले भी आपने कहा था, वो कहा था, लेकिन हम कम से कम हमारा मुग्धा जी का और कौन था
उनका जो है अभी भी मतलब जो क्लियर, और ममता जी का ये नहीं हो रहा है, और उषा जी को अपने होमवर्क देते हैं, वो बिजी रहते हैं, कालानुगम में देखकर हमको बताना, हम समझना चाहते हैं। वाक्य रचना, मैं वाक्य रचना जरा बदलती हूँ, वहां पे देखना वो वाक्य रचना बराबर है क्या। हाँ बस वही देखने का है। एक मिनट, मैं पुस्तक में पढ़ती हूँ, वो वाक्य रचना देखना। बस ठीक है, चलिए। मनोयोग या वचन योग से वैक्रिक कायोग को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के वैक्रिक कायोग का एक समय काल पाया जाता है, इतना पर तो बराबर है। बराबर। क्योंकि मरने के प्रथम समय में कारमान का योग औदारिक मिश्र का योग को छोड़कर वैक्रिक मिश्र का योग और वैक्रिक का योग पाया नहीं जाता, ऐसा वाक्य चाहिए वहां पे। बस तो ठीक हो गया, ये आप इसको करेक्शन कर दीजिएगा, ऐसा छोड़कर पंडित जी इसी चीज का दूसरा अर्थ ये भी है कि जीव दोबारा से एक बार वैक्रिक काय योग को छोड़कर दोबारा से वैक्रिक काय योग में नहीं आएगा जब तक कि औदारिक मिश्र का योग या कार्बन नहीं होंगे, यही वो कह रहे हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ी चीज नहीं है। वाक्य रचना बराबर नहीं है, अपने को समझ बात को दूसरी तरीके से कह रहे हैं। हाँ, अभी जो बराबर है ना वो छोड़कर इधर आना चाहिए बस, और ऊपर भी वैसे ही दिया मोत्तूर्ण कर से, प्राकृत में वैसे ही दिया। ओके, एक मिनट। विपुलमती मन पर्याय ज्ञानी की जय हो। जय। क्योंकि अब है ना, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो मैंने जय बोल दी, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि विपुल वापी है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञानी दो होते हैं, ऋजुमती और विपुलमती, ठीक है ना। और ये अपने मन की वक्रता को समझने वाले विपुलमती ज्ञानी हमारे को सबको बुद्धि दे। चलो आगे चलो। पंडित जी मेरी एक शंका है, पूछूं? हाँ पूछो। आहारिक का योग में, आहारक का योग में मरण नहीं होता है ना? किसमें? आहारक का योग में मरण नहीं होता है। नहीं किसने कहा? पूरा ही होता है। नहीं, तीनों एक साथ नहीं होते, मरण की बात नहीं करते। नहीं, आगे का दो सेंटेंस में आया है ना, आगे का जो आया है ना वो वैक्रिक का छोड़ो, आहारक का बोल रही हूँ मैं। आहारक का योग का एक समय पाया जाता है क्योंकि प्राप्त हुए या मूल शरीर में प्रविष्ट हुए जीव के आहारक का योग का एक समय पाया जाता है क्योंकि मृत्यु को प्राप्त, ऐसे लिखा है, या मूल शरीर में मानती हूँ पर मृत्यु नहीं होता है ना। ठीक है, बराबर है ना? हाँ बराबर है। चलो हाँ, कौन पढ़ रहा था आगे? कोई दूसरा पढ़ेगा अभी? पढ़िए। दूसरा कौन पढ़ रहा है? मुग्धा जी पढ़ लीजिए, मुग्धा जी ले लीजिए बाप। हाँ पढ़ती हूँ। शंका पढ़नी है? हाँ पढ़ लो, पढ़ लीजिए, जहाँ से पढ़ लो। सूत्र क्रमांक 107 उपकसेन अंतो मुहूर्तम उत्कृष्ट आ गई। अब तो 113 हो गए ना, 113 सूत्र हो गए। 114 पढ़ने का है। ठीक है 114 पढ़ती हूँ। वेद मार्गना, वेद मार्गना शुरू। आप लोग सब है ना, थोड़ा सा शांति रखो, ये सब रिकॉर्ड होता है, कोई सुनेगा तो कहेंगे कितना आप डांट लगा रहे हैं। अरे किसी के थोड़ी बहुत पढ़ने में गलती हो गई, थोड़ा तो ध्यान रखो। जिनवाणी का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं मुग्धा जी पढ़ रहे हैं, हो सकता है 113 का 100 पढ़ने में ध्यान चलने दो, शांति रखो। वेदा केवचिरम कालादो होंती। वेद मार्गनानुसार जीव स्त्रीवेदी कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एक समो, जघन्य से एक समय तक जीव स्त्रीवेदी रहते हैं क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरकर सवेद अर्थात स्त्रीवेदी होकर द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर पुरुष वेद से परिणत हुए जीव के एक समय पाया जाता है। मतलब बराबर है कि कैसे बनाया? उपशम श्रेणी से उतरकर 9वें गुण स्थान में आया और श्री वेद को प्राप्त हुआ और वहां से फिर मरकर पुरुष वेद में परिणत हो गया, तो एक समय पाया। समझाइए अशोका जी। और पढ़ना नहीं, समझाना है। हाँ जी, कि उपशम श्रेणी से उतरा तो वो 9वें गुण स्थान में आया, 9वें में आने पर वहाँ स्त्रीवेदी हुआ
फिर वहां से मरण होकर के और पुरुष वेद में आ गया वो, तो एक समय घटित हो गया वहां पर। बिना चढ़े कैसे उतर सकता है? हाँ वो चढ़ा तो है ही सर पहले। तो पहले आप उपशन समझा रहे थे कि आप पढ़, मैंने कहा था समझाना पढ़ना नहीं है। अच्छा जी, नहीं पढ़ा नहीं है मैंने सर, ऐसे ही बिल्कुल समझाया, नहीं। मैंने बताया वही। समझाने का पहले तरीका क्या उपशन में होगा? पड़ेगा। समझाने का पहले तरीका तभी होगा प्रीति जी कि मानो वो 11वें कोई तक गया। जीव उपशम श्रेणी चढ़ा, जी वो 9वें 11वें। गुण स्थान में आया। 9वें गुण स्थान में जब अपगत जो है सफेद भाग से निकलकर जब वह अपगत निर्वेद भाग में आया तब अपगत वेदी हो गया। जी उसके बाद में 10वें गुण स्थान में गया, 11वें गुण स्थान में गया और फिर वहां पर रहकर उतरना शुरू किया। तो फिर भी सुखदाम में वह अपगत वेदी था, 90 में प्रारंभ में था। और जब वह 90 गुण स्थान के उतरते समय में जब वह वेद को प्राप्त हुआ और उसका एक समय रहा और उसका मरण हो गया, तो पहले अपगत वेदी था, वेदी स्त्री वेदी हुआ और उसके अंदर एक समय की प्राप्ति। तो चढ़ेगा तभी उतरेगा। जी सर। ठीक है, चलिए आगे अच्छा चलिए। आपने बता दिया ना, अब आगे से ऐसे हम बताएंगे, पूरा लेंगे। सूत्र नंबर 1। हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों का पढ़ने का व्यामोह, कोई अगर त्याग करना है, धवला समझना है, तो सबसे पहले पढ़ने का मोह त्याग करना है और समझने का, हर एक पढ़ने के बाद में उसको अपने को समझने का प्रयास करना कि क्या इसकी प्ररूपणा है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि ये पूरा अभी ना अंतरानुगम आएगा ना, अंतरानुगम में भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय आने वाला है, क्योंकि अपने को वहां पर बिल्कुल अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। और उसका वो आशा बहन ने आज बताया ना एक फॉर्मूला, अगर ये बात हो जाएगी तो पूरा अंतरानुगम समझ में आ जाएगा। तो ये समझने के बहुत, अंतरानुगम और कालानुगम तो वास्तव में ये आपकी जैन अंताक्षरी है, आप लोगों को नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप इसका स्वाध्याय अच्छी तरह कर ले तो उषा जी तो यहाँ पर जो है अपने वहां पर गांव में अंतराक्षरी जैन जो होते हैं ना, क्या कहते हैं आप, वो इसी से खिलाएंगे। बस कालानुगम और अंतरानुगम, कालानुगम और अंतरानुगम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रीति जी आप भी ट्राई करना, फिर नहीं तो अपन लोग एक शिविर लगाएंगे, वहां पर अपने खेलेंगे इसको, कालानुगम और अंतरानुगम की। किरण जी भाई साहब अपने जो स्वाध्याय वाले ना 20-25 लोग, 30 लोग जो भी हैं, अपन लोग 30 लोग हो जाएंगे, तो 30 लोग जाके यही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, सूत्र क्रमांक 116। उपकसेन पलिदोवम सदपुधत्तम। उत्कृष्ट से 100 पल्योपम पृथकत्व काल तक जीव स्त्री वेदी रहते हैं। जीव अविवक्षित वेद से स्त्री वेद को प्राप्त होकर और पल्योपम शत पृथकत्व काल तक स्त्री वेदियों में ही परिभ्रमण करके पश्चात अन्य वेद को प्राप्त हुआ। अविवक्षित वेद यानी क्या लेने का इधर? अविवक्षित वेद से यानी अविवक्षित, अपने को स्त्री वेद का काल निकालना है। तो कोई पहले पुरुष वेद या नपुंसक वेद होगा और फिर स्त्री वेद में गया, लंबे से लंबे काल तक उसमें रहा और फिर अन्य वेद में गया, तो उसको कहेंगे उसका काल निकलेगा स्त्री वेद का काल। मतलब पहले अगर उसी काल में, तो फिर अपन उसका कैसे काल निकालेंगे? पहले वह स्त्री वेदी नहीं था, या तो पुरुष वेदी था या नपुंसक वेदी था, वह मरकर स्त्री हुआ। अब उसके बाद में दूसरा भाव भी उसने स्त्री का किया, तीसरा भी किया, चौथा भी किया, पांचवा भी किया। इस तरह लगातार कितने अधिक से अधिक भाव कर कर कितने वो काल तक रह सकता है, तो उसका बताया शत पल्योपम पृथक। ये बताया ना, क्या शत बताया ना, ये बताया। अब शत का मतलब होता है 100 और पृथक का मतलब 3 से 9, तो 300 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। और वो आगे शंकाकार पूछने वाला कि शत पृथकत्व तो किसे कहते हैं, पढ़िए मुक्ता जी। शंका, शत पृथकत्व किसे कहते हैं? समाधान, 300 से लेकर 900 तक ये सब विकल्प शत पृथकत्व कहे जाते हैं। सूत्र क्रमांक 117। तो ये शत पृथकत्व में से ये कितने कितने पृथकत्व काल तक वहां पर रह सकता है देवगति में? क्योंकि नरक में तो होगा नहीं, स्त्री या तो मनुष्य में होगा, तिरंज में होगी या देह में होगी। तो देह में कितने काल तक रह सकता है अधिक से अधिक? 55 पल्ले। 55 पल्ले। और उसके बाद में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त मत करा देना। 55 पल्ले। हाँ, लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर वो पुरुष वेदी में आ जाएगा।
तो मार्गणा भंग हो जाएगी, उसकी मार्गणा भंग हो जाएगी, वो पुरुष वेद में आ वो गया। पुरुष वेदी होगा ना, हाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो हाँ, तो उसकी मार्गणा भंग हो जाएगी। मार्गणा बंद हो जाएगी। तो ये कौन है? मिथ्या दृष्टि स्त्री है ये। कौन है ये? मिथ्या दृष्टि स्त्री। हाँ, सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं लेना। पंडित जी भाव वेदी की अपेक्षा हो सकता है वो? क्या? नहीं, ये यहाँ पर नहीं लगेगा उसको, मतलब नहीं, इतना होगा ही नहीं होगा, इतना नहीं अच्छा। चलेगा। यहाँ पर उसको द्रव्यवेद के बार 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 स्त्री की घटाएंगे तभी शब्द तकत पर घटेगा। अब किसी तरह से घटा के देखना। चलिए, सूत्र क्रमांक 117। पुरुष वेदा केवचिरम काला दो होदी। जीव पुरुष वेदी कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। सूत्र क्रमांक 118। जहन्नेन अंतो मुहूर्तम। जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव पुरुष वेदी रहते हैं। पुरुष वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी होकर पुनः उपशम श्रेणी से उतरता हुआ सवेद होकर वेद का आदि करके सर्व जघन्य अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर फिर उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेद पने को प्राप्त हुए जीव के पुरुष वेद का जघन्य अंतर्मुहूर्त काल पाया जाता है। इन्होंने उपशम श्रेणी का क्यों लिया? पुनः पुरुष वेद प्राप्त करने के लिए उसको उपशम श्रेणी में ही लेना पड़ेगा, क्षपक श्रेणी में तो नहीं आ सकता। सवेद होने के लिए वो उतरता हुआ ही चाहिए, क्षपक श्रेणी से उतरते नहीं, अपगत से वापस वेदी होते नहीं। हाँ, मतलब अंतर्मुहूर्त घटित करना है तो अंतर्मुहूर्त इन्होंने वहां पर इतना मुनिराज बनाकर वहां पर ले गए। अपन यहाँ पर कोई दूसरा मनुष्य तिरंजी, उसमें भी पुरुष वेद हो सकता है। और मनुष्य तिरंजी की आयु तो अंतर्मुहूर्त होती, जगन्य आयु। देखो, लब्ध पर्याप्त मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, लब्ध पर्याप्त की नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन पर्याप्त मनुष्य में तो तीनों वेद हो सकते हैं, तो पुरुष वेद हो सकते हैं। ये तब पुरुष वेदी चढ़ रहे ना इसमें तो। पुरुष वेद का अंतर्मुहूर्त निकालना है, मार्गणा चेंज हो जाएगी ना। अंतर नहीं निकालना, काल निकालना है। काल निकालना है, मतलब पुरुष वेद की बात है, पुरुष वेद। हाँ, भाव ही हो जाएगा। तो क्या अगर मतलब? सामान्य पुरुष लेते तो बाद में वापस उपशम श्रेणी पे चढ़ के नहीं पुरुष वेद को कम नहीं कर मतलब अपगत नहीं हो सकता ना। आप उसको मुनिराज को लेते, मैं तो अच्छा मिथ्या दृष्टि लो ना, भी जैसे देवी को लिया था मिथ्या दृष्टि। काय के लिए इतना भगवान, उनको तो रहने दो ना, नमस्ते नमस्ते। अगर मिथ्या दृष्टि लेते तो वो अपगत नहीं होता ना, फिर से वेद में आना, फिर से अपगत होना, ये देखो नहीं अब होता। ये अपगत होने वाला जरूरत कब है? अंतर के लिए जरूरत है। अंतर के लिए, हाँ। यहाँ अंतर की मतलब जो नहीं, यहाँ पर अभी अंतर नहीं बल रही, अपने काल की चल रही है। और मुझे पता है कि मनुष्यों का जो है भव जो है अंतर्मुहूर्त का, कोई पुरुष वेदी में जन्म लिया, अंतर्मुहूर्त की आयु रही, माँ के मतलब अंतर्मुहूर्त में उसका मरण हो गया, वो चाहे उसका दूसरा वेद हो गया, तो पुरुष वेद का जगह निकाल इतना रहा। वो भी अंतर्मुहूर्त अपन देखते हैं, अंतर्मुहूर्त देखते हैं, वो मोड़ वाली गति होगी। तो इसका मतलब ये निकला, देखो यही ना पढ़ने के समय निकला, इसका मतलब ये निकला कि जगत श्रेणी वाला अंतर्मुहूर्त छोटा है और ये अंतर्मुहूर्त जो है बड़ा है, अलग है। अंतर्मुहूर्त के काल में अंतर होगा। अपन ये कौन सा निकाल रहे हैं? जगन निकाल रहे हैं कि उत्कर्ष निकाल रहे हैं? जगन्य। जगन निकाल, हाँ जगन निकाल रहे हैं ना। तो इसका मतलब यही है कि ये बात अपने को समझ आ गई। वहां भी अंतर्मुहूर्त है, बिल्कुल घटित होगा, लेकिन वहां क्यों लिया कि अपन जानते थे उपशम श्रेणी के ये सबके आगे ऊपर ऊपर अंतर्मुहूर्त घटते जाते, छोटे छोटे होते जाते हैं। जैसे छठे सातवें गुणस्थान का भी अंतर्मुहूर्त, उससे छोटा उसका अंतर्मुहूर्त है, उसका अंतर्मुहूर्त है। आगे अपन ने पढ़ा था कई छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त है, शुद्ध ग्रहण का अंतर्मुहूर्त, सबके अलग अलग अंतर आते हैं। वहां आया था दर्शनोपयोग का भी अंतर्मुहूर्त कितना कम है, सब बातें ये आई थी, कालानुगम में आई थी, 5वीं पुस्तक में आई थी। तो यहाँ पर जब अपन ने पढ़ा तो मेरे को मन में यही सोचने का विचार आया कि उन्होंने क्यों नहीं लिया। तो इसका मतलब ये है कि उपशम श्रेणी वाला अंतर्मुहूर्त जो है वो छोटा होगा, बस, और कोई कारण नहीं। बराबर। हमने ये भी पढ़ा था कि उपशम श्रेणी का चढ़ने वाला और उपशम श्रेणी के चढ़ने वाले का अंतर्मुहूर्त दुगना भी हो जाता है। आपको याद होगा, अपन ने वह गिना था, बहुत अच्छी कैलकुलेशन की थी, 2 इधर का, 1 का देख के 4 किया था, वो बहुत कैलकुलेशन की थी। बहुत समय हो गया वो, उसका तो मैंने चार्ट भी बनाया था। मतलब क्योंकि ये
अभी अपने अंतर नहीं निकाल रहे हैं, अंतर निकाले तब अपने को जरूरी अवगत वेदी करना। यहाँ तो इतना निकला कि उसको कितने समय तक रहा, मतलब सर्व जगन्य काल। ठीक है ना, वो ठीक है, वो नहीं था, हुआ वापिस अवगत वेदी हो गया, वो बात सही सही है। लेकिन मेरा ये बात है कि अंतर्मुख छोटा नियम से इसका उपशम श्रेणी में छोटा होना चाहिए। जो जगन्य अंतर्मुख होते हैं ना, अपन ने बोलते मनुष्य और तिरंज की जो आयु बताते हैं वो अंतर्मुख होती है। अपन पढ़ते ना, मनुष्य तिरंज की आयु जगन्य आयु अंतर्मुख होती है, वो बात यहाँ पर नहीं लेना, पर्याप्त मनुष्य वो बात यहाँ, वो बड़ा बड़ा अंतर्मुख होगा। चलिए 119 सूत्र क्रमांक 119। हाँ, उत्कर्षेण सागरोवम सदपुदत्तम, उत्कृष्ट से सौ सागरोपम पृथकत्व काल तक जीव पुरुष वेदी रहते हैं। नपुंसक वेद में अनंत काल अथवा असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहकर पुरुष वेद को प्राप्त होकर और उसे न छोड़कर 100 सागरोपम पृथकत्व काल तक उसमें ही परिभ्रमण करके अन्य वेद को प्राप्त हुए जीव के वह सूत्रोक्त काल पाया जाता है। यहाँ 900 सागरोपम शतपृथकत्व से ग्रहण किए गए हैं। जैसे वहां पर था 900 के, वहां पर मतलब अपने गिने, वहां भी गिना था 300 से लेकर 900 पल्ले गिना था, ईस्वी में पल्ले गिना था। यहाँ पर इन्होंने 900 सागरोपम शत पृथकत्व के ग्रहण किए गए। 3 से 9 किया है और शत का अर्थ इन्होंने 100 ले लिया है। चलिए 2 सूत्र और पढ़ने अपने को नपुंसक वेद के। हाँ पढ़ती हूँ। सूत्र क्रमांक 120। मुमुषय वेदा केवचिरम कालादो होन्ति, जीव नपुंसक वेदी कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एय समओ, जघन्य से एक समय तक जीव नपुंसक वेदी रहते हैं, क्योंकि नपुंसक वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर फिर उतरकर सवेद होकर और द्वितीय समय में मरकर पुरुष वेद को प्राप्त हुए जीव के नपुंसक वेद का जघन्य से एक समय काल देखा जाता है। शंका, पुरुष वेद का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं पाया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि अपगत वेद होकर और सवेद होने के द्वितीय समय में मरकर देवों में उत्पन्न होने पर भी पुरुष वेद को छोड़कर अन्य वेद के उदय का अभाव होने से एक समय काल नहीं पाया जाता। ये समझ में आया? क्योंकि अपन एक समय कटरे कटरे कहते हैं उपशम श्रेणी पर, और जो उपशम श्रेणी में पढ़ते मुनिराज वो नियम से जो है देवी होते पुरुष वेद वाले होंगे। भले वो स्त्री वेद से चढ़े चाहे वो किसी से चढ़े, पुरुष वेद से चढ़े तो पुरुष वेद से भी चढ़ेंगे तो बाकी जब देव में बनेंगे तो पुरुष ही बनेंगे, देवी बनेंगे, देवांगना नहीं बनेगी। मतलब उपशम श्रेणी में जिसका मरण हो रहा है ना वो सब मरकर देवी बनेंगे, तो उनका पुरुष वेदी कायम रहेगा, इसलिए एक समय नहीं घटित होगा। ये उन्होंने बताया। क्लियर हो गया? मतलब किसी को नहीं आया तो मतलब सरल है, सब बताया अपन, ठीक है ना? चलो सूत्र क्रमांक 122। उत्कर्षेण अनंत कालम संख्यज्य पोगल पर्यक्तम, उत्कृष्ट से अनंत काल तक जीव नपुंसक वेदी रहते हैं, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि अविवक्षित वेद से नपुंसक वेद को प्राप्त होकर और आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके अन्य वेद को प्राप्त हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। ठीक है। अब अपगत वेदी की कल पढ़ लेंगे, चाहेंगे कि आप पढ़ना कितना है अभी 4 सूत्र है। हाँ कल पढ़ेंगे, कल आराम से अपगत वेदी का कल पूरे कर लो। 2 सूत्र हैं, उपसम वाले पूरे कर लो, छपक का कल चल जाएगा। अपगत वेदी के 5 सूत्र है अभी। हाँ तो कल पढ़ना कि आज पढ़ना? बोलो आपको अगर टाइम होगा तो आज पढ़ेंगे। हाँ तो हमको तो है, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए अपगत वेदी का आज पढ़ लीजिए। हाँ फिर कसाई मार्गना शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है, पढ़ लेते हैं। चलो तो कौन पढ़ेगा अब अपगत वेदी के? कौन पढ़ रहा है? पढ़िए, पढ़ो कस्तूरी जी, पढ़ो। कस्तूरी जी हाथ उठाए तो पढ़े, पढ़ो कस्तूरी जी। सूत्र नंबर 123। हाँ आपको मोक्ष आना पड़ेगा, आपने हाथ उठाया, मोक्ष आना पड़ेगा, कंफर्म कीजिए। जाना पड़ेगा, चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात किसी को पढ़ना है तो वही तो। पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए कस्तूरी जी।
सूत्र क्रमांक 123 अवगत वेदा केवचिरम कालादो होन्ति। जीव अवगत वेदी कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। उपशम पडुच्च जघन्येन एक समयो, उपशम की अपेक्षा जघन्य से एक समय तक जीव अवगत वेदी रहते हैं। वो पहले बताया था वैसे ही है, क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़कर अवगत वेदी होकर और एक समय तक रहकर द्वितीय समय में मरण सवेद को प्राप्त हुए, मरकर सवेद को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल पाया जाता है। सूत्र नंबर 125 उपकस्येन अंतर्मुहूर्तम, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव अवगत वेदी रहते हैं, क्योंकि श्री वेद के उदय से या नपुंसक के उदय वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर अवगत वेदी होकर और सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक वहां रहकर वेद पने को प्राप्त हुए जीव के उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल पाया जाता है। पढ़ू आगे। अब और एक सूत्र है, खवगम पडुच्च जघन्येन अंतो मुहूर्तम, शपथ की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक अवगत वेदी रहते हैं, क्योंकि शपथ श्रेणी पर चढ़कर और अवगत वेदी होकर सर्व जघन्य काल से मुक्ति को प्राप्त हुए जीव से सर्वोक्त काल सूत्रोक्त काल पाया जाता है। चलिए और एक है सूत्र, हाँ पढ़ो, लास्ट वाला है। उपकस्येन पूर्वकोटि देसूनम, उत्कृष्ट से कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्ष तक जीव अवगत वेदी रहते हैं, क्योंकि देव अथवा नारकी शायिक सम्यक दृष्टि के पूर्वकोटि आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न होकर 8 वर्ष बिताकर संयम को प्राप्त कर सर्व जघन्य काल से शपथ श्रेणी पर चढ़कर अवगत वेदी होकर केवल ज्ञान को उत्पन्न कर और कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष तक विहार करके अबंधक अवस्था को प्राप्त हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। इस तरह अवगत वेदी मार्गणा। हाँ, कल इस पर चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि मेरी अभी पुस्तक खुल नहीं रही है, बंद हो गई है। कल इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को चर्चा करना तो आपस में कर लीजिए, ठीक है। पंडित जिनवाणी अभी मेरे पास पुस्तक जो है वो खुल नहीं रही, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है। अवगत वेदी की मात्रा पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो कल चर्चा करूंगा मैं। कल करेंगे फिर क्या? कल करेंगे। क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं कंप्यूटर की? नहीं ऑनलाइन बढ़ गई। तो आप एक बार नोट करके रख लेना क्या प्रॉब्लम है। मैं कल 11 बजे फोन करता हूँ आपको, 11:30 बजे। हाँ ठीक है। वो आजकल मतलब किसी को आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही कर सकता है। कोई भी चाहे ना तो कंप्यूटर को ऑनलाइन ले लेगा, अपने लाइन पर डेस्क पे कर सकता है उसको। ये बात सबको मालूम है। हाँ बस चलो, ये सब मालूम है, आप चिंता मत करो, ये सब हो जाएगा। थैंक यू। चलो अपन जिनवाणी सुधे कर लेते हैं जी। करिए राजेश जी। वाणी मातो नाशतवार है, क्या वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमो सुना देत हो दो। इन वाणी भाती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए वो परमेश्वर भगवान तो की है वो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिताणम, ओ अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिताणम, ओ अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो
समाप्ती झाली मला स्वतः वाचायला सांगितलं 2 मिनिटापूर्वी यांनी स्तोत्र भेटावं. नमो हरिताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो ध्यानम नमो लोहे सत्सावरम हरिताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो ध्यानम नमो लोहे सत्सावरम नमो हरिताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो ध्यानम नमो लोहे सत्सावरम नमः। चलो बोलो जिनवाणी माता की जय। जय शांत शास्त्र गृहस्थ की जय हो। जय जय। जय जिनेन्द्र सभी को। चलो सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आओ कन्नूर से